नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी विषय में श्यामपट्ट कौशल कैसे बनाएं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करें श्यामपट्ट कौशल की, तो श्यामपट्ट कौशल भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का एक भाग होता है। तो किस प्रकार से बनाना होता है किसी भी विषय में। दोस्तों, अगर आपको कॉलेज से डायरी मिलती है तो उसमें फॉर्मेट बनाया मिलता है। अगर नहीं मिलता है बना बनाया तो आपको बनाना है। सबसे पहले ऊपर लिखना आपको श्यामपट्ट कौशल, उसके बाद नीचे लिखना है दिनांक, फिर विषय, फिर कालांश, फिर कक्षा, फिर प्रकरण और फिर समयावधि। सभी कौशलों में यही पैटर्न से लिखते हैं हम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण और समयावधि। चाहे प्रस्तावना कौशल हो, चाहे श्यामपट्ट, चाहे प्रश्न कौशल हो। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे विषय है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है कार्य। तो किस प्रकार से इस टॉपिक पर हमें श्यामपट्ट कौशल बना सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी विषय है और कोई भी टॉपिक है तो उस पर भी किस प्रकार से हम बना सकते हैं, समझेंगे। तो अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लीजिए टॉपिक ले लिया कार्य, तो विषय है भौतिक विज्ञान। तो क्या करना, आपको जो श्यामपट्ट होता है उसके ऊपर इस टॉपिक को समझाना होता है। जैसे कार्य टॉपिक लिया तो इससे संबंधित क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या है। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य एक अदिश राशि है। तो इस तरह से कार्य का सूत्र लिखना है यहाँ पे कि कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क का डब्ल्यू ले लिया सिंबल, और इस तरह से आपको ये सिंबल समझाना है कि डब्ल्यू बराबर एफ गुणा एस भी लिख सकते हैं कार्य के सूत्र को। और जैसे यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है और इस पर बल लगाया जा रहा है तो ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ तक आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इस पर कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार समझाना है कि कैसे कार्य लगता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक गुणा विस्थापन का मात्रक। एफ क्या है, बल, और एस क्या है, विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई सा भी टॉपिक हो, हिस्ट्री हो या इंग्लिश हो या फिर इतिहास हो, सॉरी कोई सी भी हो, भूगोल हो, जीव विज्ञान हो, गणित हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें इस तरह से आपको श्यामपट्ट कौशल बनाना होता है। जो टॉपिक होता है उससे संबंधित आपको श्यामपट्ट पर भी लिखना होता है और बच्चों को समझाना होता है। और ये भी ध्यान रखना होता है श्यामपट्ट कौशल में दोस्तों एक बात, कि आप जब श्यामपट्ट पर लिखो तब आपका कोण 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब है कि आप जब श्यामपट्ट पर लिखो तो बच्चों की और आपकी पीठ नहीं होनी चाहिए। जबकि श्यामपट्ट पर लिखते समय एक छात्र अध्यापक को 45 डिग्री का कोण हमेशा रहना चाहिए। और जो ये अशुद्धियाँ करते हैं हम श्यामपट्ट पर, वो कम से कम अशुद्धियाँ होनी चाहिए। और हम आगे बात करें तो इस ये समझाने के बाद आपको दो बोध प्रश्न करने होते हैं। तो पहला है कार्य किस प्रकार की राशि है, कार्य का मात्रक क्या है। तो ये दो बोध प्रश्न करने हैं, इनका आंसर छात्र वो बच्चे देंगे। तो उनको फिर पुनर्बलन भी देना है। जैसे सही आंसर बताता है कार्य किस प्रकार की राशि अदिश, तो उनको पुनर्बलन देना है। अच्छा है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। ये सभी कार्य का मात्रक क्या है, जूल। फिर इसके बाद ये जो नोट डलते हैं आपके, ये नोट डलते हैं। अगर आप जो कमियां रखते हो वो कमियां नहीं रखना दोस्तों, क्या क्या कमियां रखते हैं और क्या क्या हमें नहीं रखना चाहिए, किस प्रकार हमें कमियों में सुधार करना चाहिए, वो सभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे नोट लगा हुआ है कि श्यामपट्ट कार्य में सुधार की अपेक्षा है, यानी कि जो श्यामपट्ट कार्य किया है छात्र अध्यापक के द्वारा, इसमें काफ़ी जो शब्द लिखे हुए उनकी कोई किसी में मात्रा की गलती है, किसी में कोई शब्द ही गलत है। तो इस तरह से वो सही करना है, श्यामपट्ट पर लिखते। इससे क्या है, बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो आप, कै मात्रक, मात्रक में कै किस प्रकार से लिखा जा रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चे भी उसी प्रकार का कै लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सुस्पष्ट साफ लिखना है श्यामपट्ट पर। और आगे है आवाज़ कक्षानुरूप है। आवाज़ दोस्तों कक्षानुरूप होनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ कक्षा के अनुरूप नहीं है ना, तो फिर बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है पढ़ने के प्रति। तो आवाज़ कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन, और कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। कोई भी छात्र ऐसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए, जैसे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो कक्षा में अनुशासन भी जरूरी है। तो आत्मविश्वास भरपूर है। और दोस्तों छात्र अध्यापक, आप छात्र अध्यापक हो और आप में ही आत्मविश्वास नहीं है तो फिर काहे के छात्र अध्यापक हो। तो आत्मविश्वास तो हमेशा रहना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप लिखो ना तो 90 डिग्री का कोण हमेशा बना के रखना। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी शैतान होते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चौक फेंक फेंक सकते हैं, या फिर
बहुत सारी शैतानियाँ होती है। तो आप अगर 45 डिग्री का कोण बना के रखते हो ना, तो आपकी नज़र बच्चों पर भी रहती है और श्यामपट्ट पर भी रहती है। इस तरह से आपको श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। तो इस तरह से आप क्या किसी भी विषय में श्यामपट्ट कौशल बना सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।